खेल तो वहीं से शुरू होगा मित्र, जहां से तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, क्योंकि कहा जाता है अंतः अस्ति प्रारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग सेशन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है बिहार पुलिस हिंदी का पार्ट नंबर 2, क्योंकि हमने लेक्चर ऑलरेडी 1 जो था उसको पोस्ट कर दिया है और आप लोग ने सीन भी कर चुके हैं। उसमें ये कह सकते हैं कि कमेंट आया हुआ था कि किस टॉपिक से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सिलेबस मैंने दिखा दिया था कि कौन कौन सा सिलेबस आएगा। उसमें से सबसे पहले मैंने कहा था कि संज्ञा आएगा, फिर सर्वनाम आएगा, लेकिन उसमें जब लास्ट में वीडियोस करने लगा तो उसमें आपको बताया हुआ था कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला से, क्योंकि मैं बताऊं तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 0 लेवल से पढ़ने जा रहे हैं और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जो नॉर्मली लोग पढ़ाते हैं या फिर कह लीजिए कि जो पढ़ते हैं हम लोग पढ़ने से पढ़ते आए हैं, वैसा अभी एग्जामिनर पूछता नहीं है। तो जिस हिसाब से पूछता है एग्जामिनर उस हिसाब को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करें अपने वर्णमाला की प्रथम क्लासेस। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे अपना वर्णमाला के बारे में। अब देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे वर्ण और माला। इसको स्टार्ट करने से यानी इस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि वर्णमाला है क्या चीज। ये हमारा जो वर्णमाला होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, या फिर कह सकते हैं इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक हमारे पास हो जाता है वर्ण और दूसरा हमारे पास हो जाता है माला। यानी एक हमारे पास होगा वर्ण और दूसरा होगा माला। इन दोनों को यदि हम लोग योग करते हैं, यानी कि हिंदी भाषा का प्रयोग कर ले हैं, इसलिए मैंने योग कहा, जबकि योग का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। तो जब हम लोग योग करते हैं तो वर्ण प्लस माला यानी हमारा बनेगा क्या, वर्णमाला। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो बाबू, हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफिनेशन करेंगे। भाई वर्णमाला कहते किसको है, तो वर्णों क्या, या फिर मैं लिख भी देता हूं वर्णों का, या फिर वर्णों का कह लो। ध्यान देना, चाहे वर्णों का कहो या फिर वर्णों के कहो, तो वर्णों का व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित, क्रमबद्ध। अब एक चीज मत ध्यान देना, एक चीज कहोगे सर व्यवस्थित भी लिख दिया क्रमबद्ध भी लिख दिया, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब इसका होता है। एक हमारे पास आता है कर्मागत, ठीक है। मैं सभी के बारे में बताऊंगा, मैंने व्यवस्थित क्यों लिखा, क्रमबद्ध क्यों लिखा, कर्मागत क्यों लिखा। तो जो हमारे वर्णों का व्यवस्थित, क्रमबद्ध या फिर कह लो कर्मागत, जो वर्णों का समूह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ध्यान देना, को वर्णमाला कहा जाता है। आई होप, मुझे आशा है कि मेरा राइटिंग आप लोगों को क्लियर होगा। मैंने लिखा क्या कि वर्णों का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, कर्मागत जो वर्ण होते हैं उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न आप लोग खड़ा करोगे कि सर जैसे एग्जाम्पल बताइए, तो मैंने कहा कि जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं क म ल। एक चीज जरा ध्यान से देखना, ये सब अलग अलग है या नहीं, क्या एक में है, नहीं है। मैंने कहा कि कर्मागत रहना चाहिए या फिर व्यवस्थित होना चाहिए, या फिर मैंने लिखा क्रमबद्ध रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारा वर्णमाला नहीं कहलाएगा। कहोगे सर कैसे, तो मैंने कहा अगर मैं इसी चीज को लिख दूं क म और ल, एक चीज तो हमें पता चला कि भैया बना कमल। या फिर एक और तरीका है, इसमें लिख ले क ल म, ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन अगर मैं लिख दूं उल्टा माला, अब ये क्या होता है, ये कोई शब्द है, नहीं शब्द है। तो मैंने वही कहा कि कर्मागत रहना चाहिए या फिर व्यवस्थित रहना चाहिए। अब कहोगे सर व्यवस्थित का अभी भी मतलब नहीं समझ में आया। सीक्वेंस से बाबू रहना चाहिए। जब तक अच्छे से हमें अर्थ पता नहीं चलेगा तो वर्ण बन ही नहीं सकता। भाई कोई शब्द बनेगा तब ना। जैसे मान लो कभी कभी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो पापा जी चिल्लाते हैं, ओ सोनू जरा पानी वानी लाओ। अब एक चीज जरा ध्यान देना, पानी तो हमारे पास शब्द था भैया, लेकिन वाणी क्या है, वाणी तो कुछ नहीं है। तो इसी को मैंने कहा कि उसमें कुछ ना कुछ अर्थ बनना चाहिए। ये वाणी भैया गलत है, पानी सही है। तुम लोग कहते हो कॉफी वॉफी लाओ, कॉफी तो ठीक है, लेकिन वॉफी क्या है, वॉफी कोई चीज नहीं होता है।
ठीक है, पेन वेन लाओ, तो पेन तो ठीक है भाई, कलम को कह रहे हो, लेकिन वेन क्या कह रहे हो? तो उसी चीज को मैंने कहा कि भैया जो हमारे वर्णों का व्यवस्थित या फिर कह लो क्रमबद्ध या फिर कह लो क्रमागत, ये जो वर्णों के समूह होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अभी मैं बताऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सबसे वर्ण की सबसे छोटी इकाई, वर्ण की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। आप कहोगे सर इतना क्यों आपने लिखा वर्ण की सबसे छोटी इकाई? क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको कह सकता था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि हमारे वर्ण की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसमें कई प्रकार होते हैं। जैसे अगर बताऊं तो आपका होता है लेखन के आधार पे, आपका होता है उच्चारण के आधार पे, आपका होता है सार्थकता या फिर कह लो अर्थ के आधार पे, या फिर कह सकते हो भावार्थ के आधार पे, ठीक है। लेकिन मैं इससे पहले एक छोटे से टॉपिक को बात करता हूं। इसको वर्ण की सबसे छोटी इकाई से पहले एक छोटा सा मतलब हम मतलब कह सकते हैं कि पहले इसके बाद जो हमें जानना रहता है उसको लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इनके बाद हमें जानना रहता है व्याकरण। ध्यान देना, अब मैं कहूंगा कि इनकी भी परिभाषा लिख लो। भाई मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आपके बिहार पुलिस में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस किया, मैंने पेपर को देखा, देन मुझे पता चला कि नहीं ये चीज आ सकता है। अब देखो व्याकरण किसे कहते हैं? कहोगे सर छोटे पर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। व्याकरण वैसा शास्त्र है, वह शास्त्र है या फिर कह लो वह मतलब शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं, ठीक है। जिसको लिखना होगा लिख भी सकता है। एक ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध और शुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। लिख लीजिएगा, जिसको लिखना होगा ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आ जाए, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि व्याकरण किसे कहते हैं। ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आ जाए, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज आता है, अगर आपसे कोई पूछे, देखिए अब आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि व्याकरण किसे कहते हैं, या फिर ये नहीं देगा कि ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना या फिर शुद्ध शुद्ध बोलना जान जाए, उसे क्या कहते हैं। ये चीज हमसे कभी एग्जामिनर नहीं पूछने वाला है। तो पूछेगा क्या बाबू? तो पूछेगा आपको कि व्याकरण किन शब्दों से बना है। तो आपको ध्यान देना है वी प्लस आ प्लस करण से, यानी व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है, ये आपसे पूछेगा। अब वैसा मत सोच लेना कि सिर्फ डिफिनेशन पूछ लेगा, नो नो नो, ऐसा पूछेगा ही नहीं। हमें किन शब्दों से बना है? वी प्लस आ प्लस करण, इन सभी से हमारा क्या बनता है? व्याकरण बनता है। अब एक प्रश्न आता है कि भैया व्याकरण के अंग कितने होते हैं? ध्यान देना, मैंने अंग की बात किया है। अंग कितने होते हैं? व्याकरण के जो अंग होते हैं वो अंग कितने होते हैं? तो अंग जो हमारे होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला अंग जो होता है वर्ण होता है, दूसरा जो होता है शब्द होता है, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है वाक्य। आई होप, मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वर्ण, सेकंड शब्द, थर्ड वाक्य। आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम लोगों का जो बोर्ड है वो भर गया है, इसको इरेज करता हूँ। और जिसको अगर लिखना हो तो अब बैक जाएगा, मतलब एक बार फिर से देख लेना और लिख लेना, छोड़ना मत। क्योंकि इस बार जो हमारा सपना है यानी वर्दी लेने का, उस वर्दी को हमें क्या करना है? लेकर आना है, ठीक है। मैंने वर्ड माला मिटा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फिर से लिख दूंगा वर्ड माला, ठीक है। दूसरा, आप लोग हमारे चैनल को अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे लोगों को शेयर भी जरूर कर दें। हो सकता है किसी का तैयारी हो जाए। हाँ, दूसरा चीज, किसी को अगर
नोट्स चाहिए तो वो नोट्स हमसे प्राप्त कर सकता है। अब मैं बात कर रहा था कि भाषा की छोटी इकाई, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने लिखा सिर्फ कि भाषा की छोटी इकाई। अब आप कहोगे कि सर आपने लिखा सिर्फ भाषा की छोटी इकाई, लेकिन ये क्यों नहीं लिखा है कि एक ही बार में कि कौन है या फिर क्या कहते हैं। तो भाषा की छोटी इकाई अब मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें जो भाषा की छोटी इकाई होती है कई इकाइयां होती हैं। जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि एक हमारी होती है उच्चारण, एक हमारी होती है लेखन, एक हमारा होता है सार्थकता या फिर अर्थ, और एक हमारा होता है भावार्थ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब देखो बाबू, सबसे पहला मैं बात करूंगा कि भाषा की छोटी इकाई लेखन के आधार पे क्या कहलाती है। ध्यान से देखना, लेखन के ही आधार पे कहलाएगी वर्ण। ध्यान से सुन लेना, जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और लेखन की जो होती है, मतलब जो राइटिंग होती है, उसके आधार पे बात करें तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। सेकेंड, अगर मैं इसी में कहूं कि भाषा की छोटी इकाई, लेकिन किस पे, उच्चारण के आधार पे, ठीक है, उच्चारण यानी कि बोलने के आधार पे अगर मैं बात करूं कि कौन सी होती है, तो हमारे बोलने के आधार पे आती है ध्वनि। क्या कहलाएगी, हमारी ध्वनि, ठीक है, ध्यान देना, दो मैंने बता दिया इसलिए मैं एक ही बार में नहीं लिखा था। फिर नंबर 3 पे आता है हमारे सार्थकता। अब कहोगे सर सार्थकता क्या होता है, तो इसी को मैं लिख देता हूं, सार्थकता कहा जाता है या फिर इसी को कहा जाता है अर्थ के आधार पे। तो अर्थ या फिर सार्थकता के आधार पर क्या बोला जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शब्द। क्या बोलेंगे, शब्द, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है भावार्थ। मैंने बोला था ना, या फिर मतलब लास्ट में भाव के आधार पे, तो उसी को हम लोग कहते हैं भावार्थ। अब भावार्थ के आधार पे अगर कहोगे कि सर क्या होगा, मतलब जैसे आपने इसको बताया कि हमारा लेखन के आधार पे होता है वर्ण, उच्चारण के आधार पे होता है ध्वनि, सार्थकता के आधार पे होता है शब्द, तो उसी तरीके से बताइए कि भावार्थ के आधार पे क्या होगा, तो भावार्थ के आधार पे हमारा होता है वाक्य। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने एक ही बार में भाषा की सबसे छोटी इकाई काहे ने बता दिया। अब आपको एक चीज पता चलेगा, जितने लोग तो पहले से तैयारी करते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जिसको मतलब जो लोग पहले से तैयारी नहीं करते थे उनको आज पहली बार एक अचंभित बात हुई होगी कि मास्टरवा जब हम लोग छोटे थे, छोटका पर मतलब 6 साल में पढ़ते थे या फिर 10-11 में पढ़ते थे, तो स्वामी मास्टरवा हम लोग को पढ़ाता था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लेकिन ये सनक्कर आ गया, इसने तो इतना बता दिया, लेकिन बाबू हमने कहा था ना, एग्जामिनर इतना मतलब कह सकते हो कि सिर्फ 19,000 के लिए 19,838 पदों के लिए लाखों फार्म भरे जाएंगे, लेकिन लेना किसी चुनिंदा को है, जो अच्छा लाता है उसी को लेना है। तो भाई वो मूर्ख नहीं है, वो ये चीज नहीं देखता है। मैंने जैसे कहा ना कि व्याकरण का वो परिभाषा नहीं पूछने वाला है, या फिर परिभाषा देकर ये नहीं पूछेगा कि भाई इनमें से बता दो सही कौन सा है। वो आपको भरमाने वाला है, वो आपको कठिन दिखाएगा भैया कि होगा क्या। और बहुत सारा एग्जाम भी मतलब कह सकते हो हार्ड नहीं रहेगा, बस सिर्फ थिंकिंग करना, मतलब सोचना है। जैसे मैंने कहा ना कि भाषा की छोटी इकाई, अब मैं चाहूं तो यहीं पे डायरेक्ट लिख सकता था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं भाई, यहाँ पे क्या है, जीवन का सवाल है, लड़कों को वर्दी मिल रही है, तो वर्दी के आधार पे हमें कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो मेहनत अगर किए तो पहला आया लेखन के आधार पे। लेखन के आधार पे क्या होता है, वर्ण होता है। उच्चारण अर्थात मतलब बोलने के आधार पे कहें तो ध्वनि होता है। सार्थकता यानी कि अर्थ है। अब सार्थकता कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो भैया अर्थ होता है, अर्थ किसी चीज का अर्थ होता है ना, वही अर्थ के आधार पे जो कहता है वो होता है हमारा शब्द। और लास्ट हमारा भावार्थ के आधार पे जो होता है उसको कहा जाता है वाक्य। तो अब ये हमारा था वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो इसी वर्णमाला में ही बात करेंगे, लेकिन वो वर्णमाला के क्या करेंगे कि स्वर और व्यंजन पे बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा स्वर एवं व्यंजन पे बात करेंगे। अब ध्यान से पढ़ते रहिएगा इस बार, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है वर्दी पहनकर आना है, और अपने पड़ोसी को जो जिन्होंने कहा हुआ था कि तुमसे ये नहीं हो सकता, उन्हें करके भी तो दिखाना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियोस में अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक भी कर देना, 2-4 लोगों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।